ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब मैत्रेय ऋषि जो महात्मा विदुर को ध्रुव महाराज के बारे में वर्णन कर रहे हैं, वो अब विदुर से कहते हैं, हे विदुर, जो तुमने ध्रुव महाराज के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की थी, उनके यश के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में मैंने सब बड़े विस्तार से तुम्हें बताया है। और ध्रुव महाराज के गुण और चरित्र, उनके बारे में महान भक्तगण, महात्मागण, साधुगण सब बड़े ध्यान पूर्वक सुनना चाहते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना कि जिस प्रकार से भागवतम में भागवत का अर्थ क्या है, जो हम भागवत पढ़ते हैं, जो भागवत हम सुनते हैं, भागवत मतलब जो भगवान से संबंधित है उसे भागवत कहते हैं। तो भगवान और उनकी लीलाएं और भगवान से संबंधित भगवान के महान भक्तगण, उनके गुण, उनके यश, वो सब भागवतम में आपको जो है प्राप्त होंगे। उसे भागवतम कहा जाता है। उनके वर्णन को, उनके चित्रण को भागवत कहा जाता है। तो कई बार जो भक्तगण जो अभी भगवान की भक्ति में नए होते हैं, जिन्होंने अभी प्रगति नहीं की है, वो केवल नहीं, मैं तो केवल भगवान की लीला सुनूंगा, तो उन्हें ये पता नहीं है कि भगवान की लीला और भगवान के भक्तों की लीला, उनका यश, उनके गुण, उनके चरित्र जो हैं, उसमें और भगवान की लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। और हम ये भी देखते हैं कि जो कर्मी लोग होते हैं, मतलब जिन्हें, जो अभी भक्ति में आए ही नहीं है, तो जो भक्ति में आए हैं लेकिन भक्ति के मार्ग में अभी प्रथम चरण पर हैं, नए हैं, वो केवल भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो ध्रुव की लीला है, पांडवों की, इनके जो गुण हैं, उनके जो चरित्र हैं, उन्होंने जो अनेकों प्रकार की जो है क्रियाएं, कर्म किए हैं, उन सबको पढ़ने का फायदा नहीं है, मैं तो केवल भगवान के बारे में सुनूंगा। तो वो जो है अभी उन्हें जो है भक्ति की परिपक्वता प्राप्त नहीं हुई है, मैच्योरिटी उनको नहीं है। क्योंकि भगवान, यहाँ पर देखिए मैत्रेय ऋषि इसलिए बता रहे हैं कि जो महान साधु गण है, संत गण है, वो ध्रुव महाराज की इन चर्चाओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में वो ध्यान पूर्वक सुनना चाहते हैं। तो ये हो गई बात इनकी। अब जो कर्मी लोग होते हैं, जिन्हें भगवान की भक्ति के बारे में पता ही नहीं है, वो अगर भागवत का श्रवण करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे वो सबसे पहले भगवान की रासलीला के बारे में समझना चाहते हैं। तो वो भी एक प्रकार की मूर्खता है। अगर हम भगवान कौन है, भगवान के भक्त कौन है, भगवान की ये जो गोपियां थी
जिनसे भगवान प्रेम करते थे, जो गोपियां जो भगवान से प्रेम करती थी, अगर उनके बारे में हमें समझ में ही नहीं आया कि वो कौन है, उनका स्थान क्या है, तो भला रासलीला को हम क्या सोचेंगे, हम क्या समझेंगे? हम सोचेंगे जैसे इस भौतिक संसार में एक युवक है, एक युवती है, उनके बीच में जो चलता है यही हुआ होगा भगवान और गोपियों के साथ में। तो वो सोचते हैं कि हमारी लीला, हमारी भी ये रासलीला है। एक भौतिक संसार के अंदर में एक नवयुवक और युवती के बीच में जो प्रेम बताया जाता है, वो सोचते हैं इसी प्रकार का भगवान का प्रेम है। तो ये जो है लोग गलती करते हैं। इसलिए भागवतम में हमें क्रमशः एक एक शब्द भी भागवतम का, एक एक अध्याय भी भागवतम का अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ भी हमें ये अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छा लगता है, इसलिए ये छोड़ देता हूं और मैं ये प्राप्त करता हूं, इसे कहते हैं अर्ध कुकुटी न्याय। मतलब आपने कहानी सुनी होगी, एक व्यक्ति ने, एक मुर्गी ऐसी थी, कुकुटी का मतलब होता है मुर्गी, वो सोने का अंडा देती थी। तो उसने जो है अपना न्याय लगाया, लॉजिक लगाया कि भाई ये जो पीछे का जो भाग है इस मुर्गी का, ये तो बड़ा लाभदायक है, इससे मुझे अंडा प्राप्त होता है। ये जो सामने का पार्ट है, सामने का जो भाग है, ये तो कष्टदायक है, मुझे बार बार मुर्गी को खिलाना पड़ता है। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो अंडा चाहिए। तो एक काम करता हूं, अर्ध कुकुटी, इसको मैं 2 भागों में बांट देता हूं। केवल जो पीछे का भाग है वो मैं रख लूंगा, सामने का भाग जाने दो, उससे कोई फायदा नहीं है मुझे। लेकिन इस मूर्ख को पता नहीं है, सामने का भाग काट दिया तो उसको पीछे से वो सोने का अंडा कहां से मिलेगा। इसी प्रकार से जो लोग सोचते हैं कि बस मैं भगवान की वो रासलीला के बारे में समझ लूंगा, मुझे प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, ये ध्रुव महाराज के बारे में ये जो बताया गया है भागवतम में, बाकी सब ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये सही नहीं है। हमें जो है भगवत भक्ति की, भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मैत्रेय ऋषि महात्मा विदुर को ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो तुमने पूछा था मैंने बड़े विस्तार के साथ में बताया है, और केवल तुम ही नहीं, महान भक्तगण, महान संतगण, भगवान के परम भक्त, वो आनंद लेते हैं ध्रुव महाराज की कथाओं को सुनने में। तो इसी प्रकार से हमें भी आनंद लेना चाहिए भागवत के हरेक पाठ के अंदर में, तब हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। अब आगे देखिए, मैत्रेय ऋषि, क्योंकि बड़े विस्तार से उन्होंने जो है ध्रुव महाराज की कथा बताई है, अब ये बताते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो मैत्रेय ऋषि ने जो ध्रुव महाराज की कथा बताई है, उसको जो भी ध्यान पूर्वक सुनता है, श्रद्धा के साथ में सुनता है, उसका जीवन जो है, उसके जीवन की सफलता उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। तो बड़े सुंदर एक 3-4 श्लोक हैं जिसमें वो आशीर्वाद के रूप में बताते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ में ध्रुव महाराज की कथाओं को सुनता है, उसे क्या प्राप्त होता है। तो संस्कृत में है, बड़े सुंदर हैं, तो मैं जस्ट आपको पढ़ करके जो है उसके बारे में बताता हूं। वो कहते हैं, धन्यम यशस्यम आयुष्यम। वो कहते हैं जो भी व्यक्ति इस भौतिक संसार में, क्योंकि इस भौतिक संसार में सब लोग तो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है कि मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान आपकी प्रेम भक्ति चाहिए बस। वो केवल शुद्ध भक्त होते हैं, लेकिन बाकी लोग वो कुछ ना कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हैं लोग? धन्यम, बहुत धन दौलत चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं। यशस्यम, कुछ व्यक्ति चाहते हैं कि मैं फेमस हो जाऊं,
बहुत यशस्वी हो जाऊं। आयुषम, कुछ व्यक्ति चाहते हैं कि मेरी आयु बड़ी लंबी हो, तो वो कहते हैं जो भी व्यक्ति इस भौतिक संसार में ये सब चीजें भी जो चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, यश चाहता है, लंबी आयु चाहता है, ध्रुव महाराज की कथाएं इतनी पुण्य है। देखिए वो क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पुण्यम स्वस्ति अयनम। स्वस्ति का मतलब होता है जो हमारे भाग्य को खोल देगी, हमारा जीवन सौभाग्य से भर जाएगा। नहीं तो हम लोग अभागे हो गए हैं कलयुग के अंदर में। तो पुण्यम स्वस्ति अयनम महत, अत्यंत महान कथाएं हैं ध्रुव महाराज की, पुण्य से भरी हुई हैं और हमारे भाग्य को खोल देंगी। स्वस्ति अयनम। और क्या क्या प्राप्त होगा व्यक्ति को अगर वो ध्यान पूर्वक ध्रुव महाराज की कथाओं को जो है श्रवण करेगा। स्वर्गम, स्वर्गलोक की भी प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे संसार के बाद में, मृत्यु के पश्चात ऊपर जाना है, स्वर्ग लोकों की प्राप्ति करनी है, तो उनको वो भी प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव्यम, ध्रुव्यम का मतलब होता है महाराज ध्रुव का जो लोक है, ध्रुव्यम, उसकी भी प्राप्ति हो जाएगी। सोमनस्यम, और मन जो है बड़ा संतुष्ट हो जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी। प्रशस्य अधमर्षणम, अधमर्षणम का मतलब होता है अनेकों, अघ का मतलब होता है अनेकों प्रकार के पाप कर्म। तो अघमर्षणम का मतलब है जो हम लोगों ने, हो सकता है नोइंगली, अननोइंगली, जानबूझ करके अनजाने में कुछ ऐसे कर्म किए हों जो पाप कर्म कहलाते हैं, उन सब का भी विनाश हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि भागवतम में एक श्लोक आता है, अकामो सर्वो कामो वा मोक्ष काम उदार दीहि। मतलब कोई अकामी है, भगवान का भक्त जो है उसमें कोई इच्छा नहीं है, वो केवल भगवान की संतुष्टि चाहता है, उसे अकामी कहते हैं। सर्व कामों, जो यहाँ पे बताया है, देखिए धन की इच्छा है, यश की इच्छा है, स्वर्गलोक जाने की इच्छा है, उसे सर्वकामी कहते हैं। मतलब सभी प्रकार की इच्छाएं हैं उसके अंदर में। या फिर कुछ लोग जो है ये सारी इच्छाएं नहीं है लेकिन मोक्ष चाहता है, मोक्ष की इच्छा है, उसे मोक्ष कामी कहते हैं। अकामो सर्वकामो मोक्ष काम उदार दीहि यजेत पुरुषम परम। उन सभी व्यक्तियों को क्या चाहिए? परम पुरुष भगवान कृष्ण, उनकी उपासना करे। उन सबको जो है अपनी अपनी इच्छा जो है प्राप्त हो जाएगी। तो जिस प्रकार से भागवतम में भगवान के बारे में बताया है, यहां पर मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि वही प्रकार के फल की प्राप्ति ध्रुव महाराज की कथाओं को सुनने से भी प्राप्त होगी। क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी जो भी क्रियाएं भगवान के साथ में है, लीलाएं भगवान के साथ में है, उनके गुण, उनके चरित्र, उनके यश, उनको सुनने से भी, उनका श्रवण करने से भी उसी प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आगे और क्या प्राप्त होता है वो कहते हैं, श्रुत्वा एतत् श्रद्धया अभिक्षणम। जो व्यक्ति बार बार, अभिक्षणम का मतलब होता है ऐसा नहीं एक बार पढ़ लिया ध्रुव महाराज के बारे में, एक बार कथा सुन ली, बस मुझे तो ध्रुव महाराज के बारे में पता है, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति बार बार ध्यान पूर्वक श्रद्धया, श्रद्धया का मतलब होता है बड़ी ही श्रद्धा के साथ में, तो जो व्यक्ति श्रुत्वा एतत् श्रद्धया अभिक्षणम, बार बार जो समझने का प्रयास करता है ध्रुव महाराज की कथाओं के बारे में, अच्युत प्रिय चेष्टितम,
और ये ध्रुव कौन है? अच्युत प्रिय है। भगवान कृष्ण जिन्हें अच्युत कहा जाता है उनको अत्यंत प्रिय है। चेष्टितम, इसलिए उनकी जो लीलाएं हैं, उनकी जो क्रियाएं हैं वो आम ऑर्डिनरी नहीं है। ये अच्युत प्रिय चेष्टितम है, अच्युत प्रिय कार्य है। जो भी वो कार्य कर रहे हैं वो सब अच्युत को प्रिय है। ये हमें समझना है। तो जो भी व्यक्ति उनको ध्यान पूर्वक बार बार समझता है, उन्हें सबसे बड़ा फल क्या मिलेगा? भवेत भक्तिर भगवती, भगवती भगवान की शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगी। तो ये सब तो मिलेगा, धन्यम भी मिलेगा, यश भी मिलेगा और स्वर्गलोक की प्राप्ति भी हो जाएगी। जिनको वो इच्छा है वो भी पूर्ण हो जाएगी। लेकिन इन सबसे बढ़कर के क्या मिलेगा? भगवत भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, जो मनुष्य जीवन का सबसे उत्तम लक्ष्य है। और वो कहते हैं यया स्यात् क्लेश संशयः, मतलब जितने भी हमारे अनेकों प्रकार के क्लेश हैं इस जीवन के अंदर में, उन सब का भी विनाश हो जाएगा। तो वही हमको समझना है कि भगवान और भगवान के भक्त, इन सब के बारे में आपको भागवतम में मिलेगा। तो भागवतम में जैसे हम ये सब जो चर्चा कर रहे हैं, कहीं भागवतम के बाहर से नहीं कर रहे हैं। ये सारी चर्चाएं जो है भागवत के अलग अलग स्कंदों में दी है। तो ये जो चौथा स्कंद हम जो है समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें ध्रुव महाराज की ये कथाएं बताई गई हैं। तो हम लोग सोच सकते ध्रुव महाराज से मुझे क्या लेना देना, मैं तो भगवान के बारे में समझूंगा। ऐसा नहीं है। तो जो भी भगवान से संबंधित है, इसको ही भागवत कहा जाता है, भगवान और भगवान से संबंधित। तो ये हमें समझना है। और आगे अब जो है मैत्रेय ऋषि और क्या बताएंगे ध्रुव महाराज के बारे में, इसकी चर्चा अगली कथा में करें। हरे कृष्ण।